नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे कि हम जब आईवीएफ हमने डिसाइड कर लिया तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहला हमें ध्यान में रखना है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया या कोई कपल है उसने डिसाइड किया कि मुझे आईवीएफ कराना है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी आईवीएफ सेंटर चूज़ करने से पहले फर्स्ट उसको ध्यान रखना है कि भाई जब वो जा रहे हैं जिस सेंटर में उन्होंने चूज़ किया है उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसमें इजीली उनके आना जाना होगा। 7 to 8 विजिट्स या 10 विजिट्स के भी लगते हैं तो वो इजीली आ जा पाएंगे। उनके घर से वो कितनी दूरी पे है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ डॉक्टर कैसे हैं, वो सेंटर रजिस्टर्ड है कि नहीं, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं कि नहीं, उनकी स्किल क्या है, उस सेंटर का सक्सेस रेट क्या है, किस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, फिक्स प्रोटोकॉल पे चलते हैं या हर पेशेंट को पर्सनलाइज तरीके से लेकर उसकी हिस्ट्री लेकर तब शुरू करते हैं। क्योंकि एक आईवीएफ प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉस्टली प्रोसेस है और एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखकर ही एक आईवीएफ सेंटर चूज़ करना चाहिए। डॉक्टर कैसा है, उनके सक्सेस रेट कैसे हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ कैसा है, आपको हीलिंग टच मिलता है उनसे कि नहीं, आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो एक्सप्लेन करते नहीं हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, हर बार आपको सारी जानकारी दी जाती है आपके केस के बारे में कि नहीं। तीसरा आता है एम्ब्रियोलॉजी पार्ट। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं, वो किस टाइप के एम्ब्रियोज बनाते हैं, लो रिजर्व में भी अच्छे एम्ब्रियोज बना पाते हैं, उनकी जो लैब है वो मॉड्यूलर लैब है कि नहीं, वहाँ सारी फैसिलिटी है कि नहीं, अगर आपको इक्सी की रिक्वायरमेंट है तो इक्सी मशीन है कि नहीं, उनकी एयर क्वालिटी क्या है, लैब की क्वालिटी क्या है, क्या कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, कैसे उनके जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लैब में किस क्वालिटी के, इस बारे में थोड़ी जानकारी आपको लेनी चाहिए। तब आपको आईवीएफ प्रोसेस अपना डिसाइड करने चाहिए। फिर देखिए जो आपका सक्सेस रेट है वो तो हर सेंटर के अलग अलग रेट सक्सेस रेट होते हैं और पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे पेशेंट हैं। और फोर्थ जो है आपको कि अगर प्रेगनेंसी आती है नहीं आती है सेकेंडरी चीज़ है, आपको सबसे पहले अपने में स्ट्रेस ख़त्म करना है और फिर डिसाइड करना है 3 चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर कि वो जो सेंटर है वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। सपोज़ आपको हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हिस्ट्रो-लैप्रोस्कोपी वहाँ पर होनी चाहिए। तो एक ही जगह अगर आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, एक ही डॉक्टर रहेगा पूरा टाइम, आपके लिए भी ईजी रहेगा उसको अप्रोच करना, अपने आईवीएफ साइकिल के बारे में हर टाइम अपनी जानकारी लेना। उम्मीद है आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आईवीएफ सेंटर चूज़ करने से पहले। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर और मेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको क्वेरीज रहेंगी तो उसके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।